क्या दुनिया एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी में है? क्या फिर से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर पसर जाएगा सन्नाटा? क्या फिर से औद्योगिक धंधों और फैक्ट्रियों पर लग जाएगा ताला? क्या फिर सड़कों पुलों पर नहीं दिखेगी एक भी गाड़ी? क्योंकि दुनिया में आ गया है कोरोना वायरस 2.0। कोरोना वायरस 1.2 जिसने पूरी दुनिया में 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। इसकी वजह से एक साल में 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस महामारी के वायरस का नया वर्जन यानी 2.0 दुनिया में आ चुका है और इस वायरस की वजह से ब्रिटेन में जहां क्रिसमस की तैयारियों के बीच संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा, तो वहीं दुनिया के कई देशों में आंशिक लॉकडाउन की तैयारी। इसी महीने की 8 तारीख को ब्रिटेन से आई ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण थी। उम्मीद थी कि 2020 के जाते जाते अब कोरोना वायरस का भी खात्मा तय, क्योंकि इससे लड़ने की शुरुआत कोरोना वैक्सीनेशन के साथ शुरू हो गई। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन ड्राइव के 12 दिन भी नहीं हुए कि कोरोना वायरस का नया अवतार सामने आ गया और वायरस का 2.0 वर्जन अपने पुराने वर्जन से ज्यादा अपडेटेड और ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ है। हालात ये कि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन बेकाबू हो चुका है और इसकी वजह से कोविड का संक्रमण यहाँ के लोगों में काफी तेजी से फैल रहा है। कोरोना के जिस नए वर्जन से पूरी दुनिया सकते में है, उस नए वायरस की सबसे पहले एनाटॉमी यानी कि पूरी ABCD जान लीजिए। कोरोना का न्यू वायरस जो है वो कितना खतरनाक है। नए वायरस में 17 बड़े बदलाव आए हैं, तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि क्या है। स्पाइक प्रोटीन में सबसे बड़ा बदलाव आया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि स्पाइक प्रोटीन से वायरस शरीर की कोशिकाओं में घुसता है, साथ ही पहले के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। नए वायरस का नाम VUI 2020-12-01 रखा गया है। प्रोटीन स्ट्रक्चर हम भी ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि जेनेटिक कोड इसका थोड़ा डिफरेंट है। इसकी विरुलेंस कैपेसिटी को ऑलरेडी देखा जा चुका है कि ये 60 से 70% ज्यादा है और यहाँ तक कि जो नए मरीज हमारे पास आ रहे हैं 60% तक देखा जा रहा है कि ये नए स्ट्रेन के कारण है। और यहाँ तक कि इसमें यह भी देखा जा रहा है कि कुछ मरीजों में गंभीरता उसकी बढ़ी हुई है, मगर उसके लिए हम लोगों को और भी ज्यादा देखना पड़ेगा। क्रिसमस से पहले कोरोना वायरस के इस नए वर्जन की वजह से ब्रिटेन में लोगों की सांसें थमी हुई। चौथे स्तर के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। 1 करोड़ 77 लाख लोग सीधे एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन की जद में आ गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पूरे मामले पर सीधी नजर बनाए हुए 3 परिवारों को एक घर में साथ साथ क्रिसमस मनाने की दी गई मंजूरी एक झटके में रद्द कर दी गई। First, we will introduce new restrictions. हम नए नियम लागू करने जा रहे हैं, खासकर लंदन में, लंदन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में, साथ ही इंग्लैंड के पूर्वी हिस्से में, जहां अभी तीसरे चरण का लॉकडाउन है। हम चौथे चरण का लॉकडाउन लागू करने जा रहे हैं, जो पूरे देश में होगा, जैसा कि नवंबर में लागू किया गया था। इसका मतलब ये है कि घर में रहिए। In November, that means residents in those areas must stay at home. दरअसल ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक यहाँ कोरोना संक्रमण की दर नियंत्रण से बाहर हो रही है। अभी इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है या नहीं, और जानकार भी इसी मामले को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। वो स्ट्रेन जो बीमारी पैदा करेगा या जिस तरीके से फैलेगा, वो पहला वाला जो स्ट्रेन था उससे ज़्यादा खतरमंद साबित हो सकता है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। तो हम लोग भी सर्वेलेंस करते हैं इंडिया में, हमें भी जानकारी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की खबर जैसे ही बाकी देशों में फैली, सभी अलर्ट हो गए, खासकर वो देश जो ब्रिटेन के आसपास मौजूद है और जहां ब्रिटेन के लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो अब तक देश और दुनिया कोरोना के वायरस से डर रही थी और अब कोरोना के नए वायरस की एंट्री हो चुकी है दुनिया में। ब्रिटेन में कोरोना के इस नए वायरस को लेकर जो दहशत है वो देखी जा रही है और उसका असर अब पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस नए वायरस के खतरे के दायरे को कम किया जा सके, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं WHO की। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कुछ किया है इस नए वायरस से निपटने के लिए। WHO ने ब्रिटेन से जो नए स्ट्रेन पर जो भी जानकारियां हैं, जो भी डिटेल है वो मांगी है। WHO ने कहा है ब्रिटेन से कि वो सारी
जानकारियां मुहैया कराएं, लोगों से सतर्क रहने को कहा है WHO ने। तो देखिए ये WHO की तरफ से कदम उठाए गए। लेकिन ब्रिटेन की बात करते हैं, जहां पर इस वायरस की शुरुआत हो रही है। ब्रिटेन में इसका खतरा किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो देखिए ब्रिटेन क्या कुछ कदम उठा रहा है ये हम आपको बता दें। ब्रिटेन की तरफ से ये कहा गया है कि हम सख्त लॉकडाउन फिर से लागू करने जा रहे हैं। और लॉकडाउन का सीधा मतलब यह है कि जो क्रिसमस है वो अब घरों में ही लोग मनाने को मजबूर होंगे। लाखों लोग अपने घरों में रहने को मजबूर होंगे। गैर जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। यानी कुल मिलाकर जो लॉकडाउन है वो अब ब्रिटेन में देखा जाएगा। 5 दिन का जो क्रिसमस का कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन के बाद अब बात करते हैं बाकी देशों की। इटली की हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इटली में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखिए इटली की अगर हम बात करते हैं तो इटली के बारे में आपको बता दें कि इटली ने ब्रिटेन से आए एक मरीज में इटली के अंदर नया स्ट्रेन मिला है, जिसके बाद इटली में दहशत कहीं ज्यादा है। दरअसल में जो रोम का एयरपोर्ट है वहां पर ये मरीज पहुंचा है, जिसके बाद दहशत इटली में भी नजर आ रही है। इस मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है। ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक की तैयारी इटली में लगा दी गई है, तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर हम बाकी देशों की बात करते हैं तो इटली के बाद अब हम आपको बताते हैं कि जरा नीदरलैंड में किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। तो नीदरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नीदरलैंड में ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। तो जो फैसला इटली अभी करने जा रही है वो नीदरलैंड ने ले लिया है। नीदरलैंड ने सारी जो फ्लाइट्स हैं उस पर रोक लगा दी है। नीदरलैंड के अब जरा हम आपको बताएंगे बेल्जियम में किस तरीके की तस्वीर है। तो बेल्जियम ब्रिटेन के इस नए खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार है। देखिए बेल्जियम ने भी ब्रिटेन से आने वाली जो सभी उड़ानें हैं उस पर रोक लगा दी है। नीदरलैंड की तरह ब्रिटेन को जोड़ने वाली रेल सेवा को भी होल्ड कर दिया गया है, उस पर भी रोक लगा दी गई है। अब हम बात करते हैं जर्मनी की और आपको बताते हैं कि इस खतरे से निपटने के लिए जर्मनी किस तरीके से चाक चौबंद है। जर्मनी की क्या कुछ तैयारियां हैं। जर्मनी ने अपनी उड़ानों की संख्या को सीमित करने पर विचार करना शुरू कर दिया है, यानी जो अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या को कैसे कम किया जाए। लेकिन भारत की तरफ से तो बाकायदा फैसला लिया जा चुका है। क्या कुछ फैसला है और किस तरीके से भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए भारत की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो नया स्ट्रेन है उसको लेकर क्या कुछ सतर्कता बरती जानी है। इस पर बाकायदा बैठक हुई है, मंथन हुआ है। क्या वाकई हिंदुस्तान की मुश्किलें कुछ बढ़ सकती हैं इस नए स्ट्रेन से। और इसी के मद्देनजर 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली जो सभी उड़ान है उन पर रोक लगा दी गई है। आज रात 12 बजे के बाद 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से कोई भी फ्लाइट भारत नहीं आई। पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर सरकार की पैनी नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की इमरजेंसी मीटिंग के बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को भरोसा दिया कि घबराने की जरूरत नहीं। हमारे वैज्ञानिक पूरे हालात से वाकिफ, साथ ही अफवाह से दूर रहने की सलाह दी। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं। करीब 1 साल की जंग के बाद जब दुनिया ने कोरोना वैक्सीन बनाई है तो नया वायरस आ गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पर वैक्सीन काम करेगी। इस पर जवाब ब्रिटेन की सरकार ने ही दिया है। ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया है कि जो वैक्सीन तैयार हुई है वो नए वायरस पर कारगर साबित हो सकती है। वैसे दुनिया में जिन वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो इतनी कारगर है कि नए वायरस स्ट्रेन के खिलाफ इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर ये स्ट्रेन बढ़ते जाएंगे और नए आते जाएंगे तो जाहिर सी बात है भविष्य में चिंता हो सकती है। हालांकि फिलहाल राहत की बात है कि हिंदुस्तान में कोरोना का नया वर्जन नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बीच देश में लोगों को डार्क कोरोना का डर सता रहा है। हमने आपको 15 दिसंबर को नेशन इन्वेस्टिगेशन में दिखाया था कि किस तरह कोरोना से ठीक हुए मरीज अब म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हो रहे हैं। चिंता की बात यह कि अब दिल्ली से लेकर मुंबई और अहमदाबाद तक इस डार्क कोरोना का फैलाव तेजी से हो रहा है। अहमदाबाद में इस बीमारी के 44 नए मामले सामने आए। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी काले फंगस की जो बीमारी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इसके 44 मामले दर्ज हो चुके हैं और कई ऐसे पेशेंट जो है वो अभी भी कतार में है इसका इलाज करवाने के लिए। गौरतलब है कि इस बीमारी से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दरअसल काला फंगस होने के बाद जो पेशेंट होता है उसकी आँख और कान के साथ मुंह की जो नसें होती है वो सुस्त पड़ जाती है और जो खून है वो काला हो जाता है। डॉक्टरों की माने तो जिसको हाइपरटेंशन है और ख़ास तौर पर जो
शुगर की बीमारी है, यानी कि जो डायबिटिक है ऐसे लोगों को वो टारगेट करता है ये जो फंगल है वो, और उसमें वो तेज़ी से फैल रहा है। अहमदाबाद ही नहीं, दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के मरीजों के आंकड़े 4 गुना बढ़ गए। दरअसल ब्लैक फंगस आमतौर पर मरीज के कोरोना वायरस से ठीक होने के 5 सप्ताह बाद होता है। शुरू में पहले 2-3 दिन तक नाक में हल्का सा इन्फेक्शन आता है। अगर तभी मरीज अस्पताल पहुंचे तो MRI और कल्चर टेस्ट से इसका इलाज संभव है। लेकिन अगर एक बार मामला गंभीर हो गया तो मरीजों के दिमाग में इन्फेक्शन जाने से बचाने के लिए आंख तक को निकालना पड़ता है। तो अमूमन ज़्यादातर केसेस ऐसी स्थिति में डिटेक्ट हो रहे हैं। उसमें जैसे मैंने आपको लक्षण बताए, नाक का बंद होना, उसमें पपड़ी आना, नीचे होंठ का सूखना, दांत लूज हो जाना, आँख की रोशनी कम हो जाना या चले जाना, ये इसके फास्ट रैपिडली इवॉल्विंग सिम्टम्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है। मुंबई की बात करें तो यहाँ के सैन अस्पताल के बाद KEM अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस के अब तक 18 मरीज मिले। इनमें से 3 मरीजों की मौत तक हो चुकी। डॉक्टरों की माने तो कोरोना से ठीक होने के बाद लापरवाही इस बीमारी की बड़ी वजह है। खासतौर पर डायबिटिक मरीजों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ज़्यादा करके उनकी डायबिटीज़ बढ़ जाती है तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल इमरजेंसी में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साथ में भर्ती होते हैं। फिर उन्हें या तो फेशियल स्वेलिंग आती है या नाक बंद होने की शिकायत होती है, बट उनका प्राइमरी प्रेजेंटेशन फिजिशियन के पास होता है। कोरोना वायरस ने पूरे साल दुनिया भर में कोहराम मचाए रखा और अब जब इस जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन लाने की तैयारी पूरी होती नजर आ रही, तब कोरोना के नए वर्जन का संक्रमण एक बार फिर खतरे की घंटी, क्योंकि अगर इस पर जल्दी से काबू नहीं पाया गया तो दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन का दौर झेलने के लिए मजबूर हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।